वालेकुम। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो आज के लेक्चर में बेसिकली जो हम काम करने जा रहे हैं वो एमसीक्यूज़ हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि आपके पेपर में जो है 40% जो है वो एमसीक्यूज़ आ रही हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट की जो अहमियत है वो आपके लिए एग्जाम्स में मार्क्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो आज हम चैप्टर नंबर 9 की कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो करेंगे। और बेसिकली ये एक जनरल एमसीक्यूज़ हैं, अगर आपको ये समझ में आ गई तो आपको बाकी एमसीक्यूज़ भी इजीली समझ में आ जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 डिग्री को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। सो हमने एक सर्कल लिया और एक सर्कल लेने के बाद इसके हमने 4 हिस्से कर दिए, 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया इसको। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट आएगा वो आपके पास बेसिकली क्या आएगा, ये आपके पास कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के जो आपके पास एंगल फॉर्म हो रहा है बेसिकली वो क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और 92 180 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। 180 टू 270 जो है वो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में है। और 270 से लेके 360 तक के जो क्वाड्रेंट है आपके पास बेसिकली उस फोर्थ क्वाड्रेंट है। सो ये आपके पास डिवीजन कहलाएगी क्वाड्रेंट्स की। इसके बाद हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, हम इस ट्राइंगल को, इस सर्कल को फर्दर डिवाइड करेंगे 360 इक्वल पार्ट्स में। ये पहला पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, सिमिलरली आपके पास ये वाला जो है ये फोर्थ पार्ट हो जाएगा। सो जो आपके पास बेसिकली एंगल फॉर्म हो रहा है 1 डिग्री के अगर आएगा, 1 डिग्री आपके पास ये जो एक फर्स्ट पार्ट आएगा, ये मैं 360 सारे ड्रॉ नहीं कर सकता यहाँ पे, पॉसिबल नहीं है। तो कुछ समझाने के लिए कुछ ड्रॉ कर दिया आपको। तो ये कहलाएगा 1 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री जो होगा बेसिकली आपके पास वो 1/360 पार्ट्स ऑफ अ सर्कल है। सो अगर आप एक सर्कल को 360 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो जो वन पार्ट कहलाएगा वो कहलाएगा 1 डिग्री। सिमिलरली सिमिलरली अब आपके पास अगर 1 डिग्री को आप फर्दर डिवाइड कर देंगे 60 इक्वल पार्ट्स में, तो वो कहलाएगा 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 ऑफ अ डिग्री। सिमिलरली अगर आप 1 मिनट को डिवाइड करेंगे 60 इक्वल पार्ट्स में, ये कहलाएगा 1 सेकेंड। सो ये 1 सेकेंड कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड जो होगा आपके पास ये 1/60 मल्टीप्लाई 60 डिग्री के इक्वल होगा। 1/3600 डिग्री इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो अब अगर क्वेश्चन में आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 24 डिग्री और 30 मिनट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 24 प्लस 30/60 होगा। सो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 24.5 डिग्री। सो इस तरीके से आप बेसिकली कैलकुलेशन करेंगे। तो
अब नेक्स्ट चलते हैं हम रेडियन के ऊपर। तो रेडियन क्या होता है? रेडियन ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रेवल करके गया है, सॉरी पॉइंट ए इसका टर्मिनल पॉइंट है, ये इसका जो है बेसिकली इनिशियल लाइन है, और एक और लाइन हम ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज पॉइंट बी जो है उस पर जो पार्टिकल था वो मूव करके पॉइंट सी पे आ गया। तो अब इसने स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, बल्कि इसने सर्कुलर डिस्टेंस, ये बेसिकली कर्व डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अभी कर्व डिस्टेंस डिस्टेंस जब इसने ट्रेवल किया है तो ये आपके पास लीनियर डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। तो ये जो है किसी बेसिकली सर्कल का जो है पार्ट है। तो ये क्योंकि स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं है तो उसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ, एस। एस फॉर आर्क लेंथ। और ये बेसिकली रेडियस के इक्वल होंगे दोनों। तो अब अगर आपके पास एस इक्वल टू आर होगा तो इसका मतलब जो थीटा होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तो ये रेडियन 1 रेडियन का फॉर्म होगा जब कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट बी से पॉइंट सी पे ट्रेवल करके गया है। जब पॉइंट बी से पॉइंट सी पे पहुंच गया तो उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है, कर्व डिस्टेंस जो है, जो आर्क लेंथ है, अगर वो रेडियस के इक्वल होगी तो आपका जो डिस्टेंस होगा, अगर दोनों बराबर होंगे तो आपका एंगल जो होगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। तो ये डेफिनेशन है 1 रेडियन की। सो इसी से हम जो है इसको जनरलाइज करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एस इक्वल टू आर थीटा। सो एस इक्वल टू आर थीटा हमारा बेसिक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियन। अब क्वेश्चन ये है कि डिग्री से कन्वर्ट करना है हमने रेडियन में, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? जब आप थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180। So what is pi? It is the ratio of the circumference of the circle to the radius of the circle. तो पाई बाय 180 हो जाएगा ये 1 रेडियन। और अगर आप रेडियन से डिग्री में जाएंगे, अगर आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन पाई रेडियन। दूसरा पॉइंट ये आ गया हमारे पास। और तीसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है अभी वो क्या है कि आपके पास, ये भी हमने 4 क्वाड्रेंट ड्रॉ किए थे। अब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक होता है साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। इन सब की आपने बेसिकली साइन बतानी है कि साइन क्या आएंगे, पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आएगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यूज का लेक्चर है। सो हम जो है बस थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं ताकि हम एमसीक्यू सॉल्व करें आगे। तो साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा है। अब आपने क्या करना है, ये है कि ये सेंटेंस याद करना है आपने। व्हाट इज सेंटेंस, ऐड शुगर टू कॉफी। Add means A means all positive. तो आपके पास अगर एंगल 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के दरमियान होगा तो तमाम साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा सबका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नाउ एस, एस फॉर साइन थीटा,
तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक का आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा और बाकी सबका आंसर जो है वो नेगेटिव होगा। तो कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा नेगेटिव होंगे, साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर जो आपको जैसे कि मालूम है कि एंगल कितना है, 90 टू 180 है। यहाँ जो एंगल ले रहे हैं वो 90 डिग्री से लेके 180 के दरमियान दे रहे हैं। नेक्स्ट है टी फॉर टू, तो टी फॉर टेंजेंट। तो टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे एंगल नेगेटिव होंगे। यहाँ जो आपके पास एंगल है वो है 180 से लेके 270 तक के। और लास्ट हमारे पास क्वाड्रेंट है कॉफी। सो दिस इज कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम के तमाम नेगेटिव होंगे। सो कोसाइन थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सो लास्ट में जो बात आपको बतानी है वो ये बतानी है कि एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है एंटी क्लॉकवाइज और एक होती है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होगा वो आपके पास पॉजिटिव होगा। मतलब इसमें जो हम एंगल की मेजरमेंट करेंगे वो इस तरीके से लेंगे, और क्लॉकवाइज एंगल जो होगा उसमें जो एंगल की मेजरमेंट होगी वो इस तरीके से होगी, और ये एंगल नेगेटिव लेंगे हम। सो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोसाइन -90 दिया हुआ है, तो कोसाइन -90 का मतलब ये होगा कि आपके पास जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो ये फॉर्म हो रहा है। तो 0 डिग्री, दिस इज -90, -180, -270 एंड 360। तो इसमें जो रोटेशन हो रही है बेसिकली वो हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं, और ऊपर वाले में जो हमने अभी डिफाइन किया था तो उसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज ली थी। तो अब इसमें ये बात जहन में रहे कि क्वाड्रेंट जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। क्वाड्रेंट चेंज ना होने का मतलब ये है कि आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट ही रहेगा, जो सेकंड है वो सेकंड रहेगा, थर्ड थर्ड रहेगा, फोर्थ फोर्थ रहेगा। तो उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि कॉज ऑफ -230 का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो अब ये क्योंकि एंगल नेगेटिव है तो ये 180 हो गया, 230 यहाँ पर आएगा। इसको दोबारा से लगा देते हैं। 230 एंगल जो बनेगा वो यहाँ बनेगा, ये 180 हो गया, -180, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 230 आ जाएगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो ये इसकी थ्योरी है। अब आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहली एमसीक्यूज जो है, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स देन एंगल सबटेंडेड बाय ईच पार्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। ये आपको बताया अभी मैंने कि अगर आप एक सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो जो वन पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल एंगल को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 360 इक्वल पार्ट्स में, तो जो आपके पास वन पार्ट कहलाएगा वो कहलाएगा 1 डिग्री। सो द आंसर शुड बी 1 डिग्री। आंसर क्या आएगा, 1 डिग्री आंसर आएगा आपके पास, क्योंकि ये डेफिनेशन है और ये एंगल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है राइट एंगल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, ये 90 डिग्री, तो इसमें क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, सॉरी, ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री का है। तो आपका जो आंसर आएगा नेक्स्ट वो क्या आएगा, ए 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज कंसीडर्ड एज, तो 2 पाई आर, पाई आर, 3 पाई आर, 4 पाई आर, नन ऑफ दीज। सो
You should try think about this. So what should be the answer? क्या आंसर होना चाहिए इसका? सोचिए. तो जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास 2 पाई आर आएगा. अब वो 2 पाई आर कैसे आ रहा है? क्योंकि हमारे पास सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है बेसिकली वो क्या होता है, C इज इक्वल टू 2 पाई आर. सरकमफ्रेंस जो होता है हमारे पास 2 पाई आर के फॉर्मूला है. अब ये कैसे क्या चीज़ होती है सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस बेसिकली ये होता है आपके पास. ये एक सर्कल है. अगर ये एक सर्कल है तो पॉइंट, अभी मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी, अभी कंप्लीट जो पार्टिकल आपने लिया था, जो पार्टिकल आपने लिया है वो इस पॉइंट से फॉर एग्जाम्पल शुरू किया उसने, और फिर वो मूव करके वापस इसी पॉइंट पे आ गया. तो इसने कंप्लीट डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2 पाई आर. तो इसका जो डिस्टेंस आएगा, जो उसकी लेंथ आएगी वो 2 पाई आर आएगी. सो अगर आप देखें तो वैसे भी ये जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है 360. ये आपको मालूम है कि एस इक्वल टू आर थीटा होता है. अब बताया था मैंने. आर की वैल्यू आर रखते हैं और थीटा कितना आएगा? 2 पाई. 2 पाई कैसे आया ये 2 पाई इस तरीके से आया कि आपके पास जो एंगल है 360 है. तो 360 डिग्री जो होता है बेसिकली वो इक्वल टू 2 पाई होता है. तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर योर आंसर. नेक्स्ट, measure of the central angle of an arc of a circle whose length is equal to the radius of the circle is known as 1 degree, 1 radian, 1 right angle, all of these or none of these. So what should be the answer? क्या आंसर होना चाहिए इसका? इस सवाल में इसने ये कहा है कि अगर measure of the central angle of an arc of a circle क्या होगा? whose length is equal to the radius. तो अभी मैंने डिफाइन किया कि आपके पास अगर s इक्वल टू आर थीटा होगा, s इक्वल टू आर थीटा अगर होगा तो एंगल जो फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा? 1 रेडियन. तो आपके पास जो एंगल आएगा वो क्या आएगा? 1 रेडियन आएगा. तो दिस शुड बी द आंसर. ये रेडियन की डेफिनेशन है कि आपके पास अगर s बराबर है r के तो जो एंगल फॉर्म होगा वो बराबर होगा 1 रेडियन. नेक्स्ट एमसीक्यूज जो आपको आ रही है इस चैप्टर की. द 60th पार्ट ऑफ द 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर. द 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री. So we have already defined what is 1 degree and what is 1 minute and what is 1 second. So what should be the answer? A centimeter, radian, degree, minute, none of these. तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? सो देखिए यहाँ पे 1 डिग्री जो है वो क्या था बेसिकली? 1 डिवाइड बाय 360. 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360. 1/360 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सर्कल. तो 1 मिनट क्या था? 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 60 डिग्री. और 1 सेकेंड क्या है आपके पास? 1 सेकेंड क्या है आपके पास? यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरा ख्याल है. यहाँ पे आएगा डबल प्राइम आएगा और इधर सिंगल प्राइम आएगा. सो दिस शुड बी लाइक दिस. तो 1 सेकेंड जो होगा 1/60 मल्टीप्लाई 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा. सो आंसर क्या होना चाहिए इसका? 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री. तो आंसर क्या आएगा? 1 मिनट. क्योंकि आप डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ये आंसर शुड बी 1 मिनट. तो डी आंसर है इसका और ये 1 मिनट आंसर. नेक्स्ट, 1 रेडियन. What is 1 radian? 1 radian is equal to how many degrees? So if you want to calculate it, how can you calculate it? So this is, if you look at this,
You already know that 180 is equal to pi radian. 180 बराबर होता है आपके पास पाई रेडियन के। तो अगर मैं मुझे मालूम करना है 1 रेडियन, तो मैं क्या करूँगा, 180 डिवाइड बाय पाई। तो दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय 3.142 पाई की वैल्यू। ये आपके पास जो आंसर आएगा 1 रेडियन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 57.28 डिग्री। सो जो आंसर आ रहा है वो आपके पास 57.28 डिग्री आ रहा है। फिर आप अपने कैलकुलेटर के अंदर अगर जो है ये डिग्री, मिनट और सेकंड वाली की जो है प्रेस करेंगे, तो जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो बेसिकली आ जाएगा। सो आंसर शुड बी 57 डिग्री 17 मिनट एंड 45 seconds. So 1 degree is equal to how many seconds or how many minutes? 1 डिग्री कितने मिनट या कितने सेकंड्स के बराबर होगा? नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास ये है। सो अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो आपके पास ये है, 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी मिनट, सेकेंड्स और 3600 मिनट्स, 360 मिनट्स, नन ऑफ दीज। सो व्हाट शुड बी द आंसर? सो अभी हमने डिफाइन किया था, आपको ये मालूम है कि 1 डिग्री, 1 मिनट जो है, 1 मिनट बराबर है 1 डिग्री अपॉन 60 मिनट्स के, 1/60 के। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो बेसिकली 1 डिग्री जो आपके पास आएगा वो आएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। सो 1 डिग्री क्या आएगा, 60 मिनट के इक्वल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको ये मालूम है ऑलरेडी, अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर ये, कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। सो 60 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। सो ये आंसर इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट है आपके पास पाई/4। सो पाई/4 में क्या करेंगे, पाई/4 में आपके पास रेडियन एंगल दिया हुआ है और आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सो यू हैव रिलेशन, क्योंकि आप रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं, तो पाई/4 इज मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई। सो पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, दिस पाई इज कैंसिल आउट बाय this pi, and 4 1 is 4, 4 4 16, so this should be equal to 45 डिग्री। सो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ। तो क्या हो जाएगा आंसर, नन ऑफ दीज। सो पाई/4 इज इक्वल टू 45 डिग्री, so your answer should be none of these. Next move on to the other MCQ. So now what is the next MCQs? An angle of 60 degrees subtended by an arc PQ with radius of 1 centimeter, the length of PQ. तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको एंगल दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, और उसके बाद जो है 1 सेंटीमीटर जो है आपको रेडियस दिया हुआ है। आपको लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड करनी है। सो लेंथ ऑफ पी क्यू के लिए हम क्या करेंगे, सिंस वी नो दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा एंड हेयर थीटा शुड बी इन रेडियन, तो थीटा को रेडियन में होना चाहिए। तो एस इक्वल टू 1, सो दिस इज 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज पाई बाय 3, सो योर लेंथ इज पाई बाय 3।
एस इक्वल टू पाई बाई थ्री। यहाँ पे जो पाई की वैल्यू हम यूज़ करेंगे वो बेसिकली 3.142 यूज़ करेंगे, क्योंकि ये आर्क लेंथ है। तो लेंथ में जो आपके पास यहाँ पे 3.142 वैल्यू होगी, और जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, पाई बाई थ्री आ रहा है। सो योर आंसर शुड बी इक्वल टू पाई बाई थ्री। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है हमारी वो क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, यहाँ पे भी यही है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हुज सेंट्रल एंगल इज 140 डिग्री। सो आपने क्या करना है, सेम सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस इक्वल टू आर थीटा। एस इक्वल टू आर थीटा अप्लाई करेंगे तो एस की वैल्यू आपने मालूम करनी है, और आर की वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर है। सो पुट वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 5 एंड थीटा शुड बी इन रेडियन। तो रेडियन में एंगल लेंगे तो 140 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब मैं यहाँ पे ये अलग से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज के अंदर डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। जस्ट आपको आंसर चाहिए कि आपका आंसर क्या आएगा। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करेंगे तो आपके एमसीक्यूज जो हैं वो कम होंगे। So this is equal to 140 multiplied by pi by 180. So जब आप इस को सॉल्व करेंगे so your answer should be equal to 2.443। मैंने ये कैलकुलेट कर लिया था कि क्या आंसर आएगा। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 2.443 आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है आपके पास, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज एंड इट्स सब यूनिट्स दैट इज मिनट्स एंड सेकंड इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जिसमें आप बेसिकली एंगल को मेजरमेंट करते हैं सर्कुलर सिस्टम में, और तो द सिस्टम इन विच द एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज एंड इट्स सब यूनिट्स minutes and seconds is called circular system, sexagesimal system, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड नन ऑफ दीज। तो CGS सिस्टम बेसिकली हमारे पास होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स मीटर kilograms and seconds. MKS system, circular system, is the system in which we define angles in terms of circle. So sexagesimal system is the system in which we define angles on the respect to the base of 60. So अगर हम 60 की बेस लेके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो जो सिस्टम हम डिफाइन करेंगे वो सेक्साजेसिमल कहलाता है। तो ये आंसर है आपके पास। Now next MCQs is, in the first quadrant sin theta is positive, negative, both and not defined, none of these. So क्या आंसर आएगा इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव है, टेंजेंट भी पॉजिटिव है, कॉट भी पॉजिटिव है, कॉसेक भी पॉजिटिव है, तो आंसर शुड बी पॉजिटिव। ये हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ऐड शुगर टू कॉफी। तो ऐड मींस ऑल पॉजिटिव मींस साइन पॉजिटिव, सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव आएगा। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉट फाइव इज, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएगा, कॉट की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। सो कॉट थीटा क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी। सो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉज जो है आपके पास वो पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। तो इट मीन्स के कॉट का आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। सो योर आंसर शुड बी नेगेटिव। Another example, another question. So in this question, if cot phi is less than 0, what does it mean? Cot phi less than 0 मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव है, cot की वैल्यू नेगेटिव है, और sin थीटा इज पॉजिटिव, sin phi इज पॉजिटिव। सो अगर sin phi इज पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये जो है आपके पास पॉजिटिव आएगा, साइन फाई इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव हो गई। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा जिसमें साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव हो और कॉट नेगेटिव हो। सो अगेन ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है साइन थीटा। कॉट थीटा जो पॉजिटिव है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, सो टू हियर टेंजेंट पॉजिटिव, सो टेंजेंट इज पॉजिटिव, देयरफॉर कॉट इज आल्सो पॉजिटिव। सो यहाँ पर क्या आएगा, कॉट पॉजिटिव आएगा।
तो कॉट पॉजिटिव यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, साइन पॉजिटिव यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। सो योर आंसर शुड बी सेकेंड क्वाड्रेंट। सो योर आंसर इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सो नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? आपको डिग्री में एंगल दिया हुआ है। नाउ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। सो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 22 1 whole upon 2, so this is equal to 44, 44 plus 1 45.2। सो ये डिग्री में आ गया। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद इसको हमने क्या करना है? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री multiply 4 is equal to 180 degree. So 4 to the 8. So your answer should be equal to pi by 8. So your answer is C. So C is your answer. pi by 8 आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। सो ये आपके पास जनरल क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये समझ में आ गए तो बाकी क्वेश्चंस फाइवर के क्वेश्चंस करना आपके लिए कोई मसला नहीं है। सो नाउ इन द थर्ड क्वाड्रेंट cosec थीटा इज अगेन cosec आ गया आपके पास। सो अगेन हमारे पास ये cosec। कॉसेक अगर हम लेंगे तो हमें मालूम है कि कॉसेक जो है बेसिकली रेसिप्रोकल होता है साइन का। सो साइन जो है पॉजिटिव है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे जो एंगल है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होगा, तो ये आंसर शुड बी नेगेटिव। सो आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अनदर क्वेश्चन। So value of cos 270 degree is positive, negative, cannot be find or infinite. So क्या आंसर आएगा? cos 270। तो cosine 270 एंगल है, तो cosine 270 एंगल जो है आपके पास वो बेसिकली क्या बनेगा? ये आपके पास आंसर है। सो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? कोसाइन 270 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होने की वजह से इसका आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। बट इसका आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। सो दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पे हमने एक चॉइस कम दी थी, इसका आंसर ज़ीरो आएगा। एक सवाल मैं आपसे अभी अपने पास से ही बना के पूछता हूँ कि वो क्या आएगा? cos -273 डिग्री, इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? अब इसमें आपने क्या करना है? एंगल क्या है? क्लॉकवाइज है। तो अगर एंगल क्लॉकवाइज है तो जो आपका एंगल फॉर्म होगा वो बेसिकली कहाँ फॉर्म होगा? जो आपका क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोसाइन -273 डिग्री किस क्वाड्रेंट बनेगा? तो इसे करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसकी क्वाड्रेंट ड्रॉ करें, एंगल ड्रॉ करें। तो एंगल क्या है? क्लॉकवाइज है, तो ये -90। ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये -90, -180, -180 के बाद -270 एंड थोड़ा सा -270 से आगे होगा ये एंगल। तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो यहाँ कहीं हो रहा है। सो ये आपके पास एंगल बन रहा है। अब ये एंगल ड्रॉ करने के बाद ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसका आंसर आपके पास पॉजिटिव होगा। ये आपका आंसर होगा। सो उम्मीद है कि आपको आज की जो एमसीक्यूज हैं ये समझ में आई होंगी और ये हमारा पहला लेक्चर था बेसिकली। सो अभी ये लेक्चर सीरीज इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं, तो चैप्टर बाय चैप्टर जो है हम बेसिकली उसको आगे चलेंगे लेके। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई एम्बिग्यूटी है, कोई सवाल पूछना है या आपकी कोई ख्वाहिश है कि भाई हमें ये टॉपिक करा दें, सो यू कैन आस्क मी।